देखिए, जब लोग राष्ट्र की ताकत के बारे में ना बात करते हैं ना, तो यूजुअली लोग उसकी मिलिट्री, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। लेकिन किसी देश की ताकत उसकी सॉफ्ट पावर यानी कि उसकी कल्चर से भी होती है। उड़ीसा की जगन्नाथ रथ यात्रा, जो कि एक पूरी ही इंडिया की एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर है, आज पूरे देश से और विदेश से बड़े बड़े फॉरेनर यहाँ भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं, बल्कि उस रथ यात्रा के अंदर शामिल होने के लिए। So many lakhs and lakhs of people were coming. By Jagannath's mercy, I got to take his darshan. Hare Krishna, my name is Rajeshwari Dasi. I am from my country is Russia. Very close. We are so happy. Thank you for this moment. We are very happy. And I'm extremely happy to be here. To have this, I'm a foreigner. I cannot come inside the temple. But this festival time, I can see the God himself. Hopefully, if Jagannath is merciful, we can pull his rats because today is the second day. जय जगन्नाथ। पूरे धूमधाम से ये जगन्नाथ रथ यात्रा मनाई गई थी और ये जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा के लिए नहीं बल्कि एक पूरा एक ग्लोबल फेस्टिवल भी बन चुका है, फिर चाहे वो चाइना क्यों ना हो। यहाँ तक कि जापान क्यों ना हो, साउथ अफ्रीका हो, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna. और यूक्रेन हो, या फिर इजरायली क्यों ना हो। Jagannath Subhadra. हर जगह भगवान जगन्नाथ के इन्फ्लुएंसर मौजूद है। अब सवाल ये उठता है, कैसे शुरू हुई उड़ीसा की हजारों सालों की परंपरा, जो कि आज एक ग्लोबल फिनोनिस्ट बन चुकी है। कैसे जगन्नाथ रथ यात्रा भारत का आइडेंटिटी, कल्चर एंड ब्रांड एम्बेसडर बन चुका है। आइए हम इस वीडियो के अंत तक सारी कुछ बातें जान लेंगे। जगन्नाथ रथ यात्रा आज भारत के लिए कैसे ग्लोबल सॉफ्ट पावर बन चुकी है। इस बात को हमें समझने से पहले हमें यह बात को जानना होगा कि यह परंपरा कब और कहां और कैसे से शुरू हुई थी। अब ऐसा है कि जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर, ओरिजिनल को लेकर तो अलग अलग प्रकार की स्टोरी हम सब लोगों के सामने आती है, लेकिन हम यहाँ पर ओरिजिनली वही स्टोरी को शामिल करेंगे जो हमारी बातें शास्त्रों के अंदर लिखी हुई है। जब द्वारकाधीश के अंदर भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार हो रहा था, तब भगवान बलराम अत्यंत दुखी होकर उनका पार्थिव शरीर लेकर समुद्र के अंदर लेकर नीचे छिप चुके थे और उनके पीछे पीछे सुभद्रा भी चली गई थी। उसी के दौरान पुरी के राजा इंद्रपुरम को एक बहुत ही भयंकर सपना आता है। उनको सपने के अंदर दर्शन होते हैं कि भगवान का दिव्य शरीर उनके ही समुद्र के तट के पास मिलने वाला है और उन्हें उस स्थान को भगवान के लिए एक दिव्य मंदिर बनाकर उसकी स्थापना करनी होगी। और यह सपना सत्य भी होता है और राजा को भगवान की पार्थिव शरीर की अस्थियां भी मिलती है, जिन्हें राजा उनको ब्रह्म प्रदात कहते हैं। फिर राजा को यह बात का भी पता चलता है, मूर्तियां सिर्फ उस खास लकड़ी से बनाई जाएगी जो लकड़ी समुद्र के अंदर तैर कर आई गई होगी। जब वो लकड़ी मिलती है तो वह लकड़ी इतनी ज्यादा भारी होती है कि उसको कोई भी नहीं हटा पाता। तब उसी मूर्तियों को बनाने के लिए भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में राजा के पास आते हैं। अब ब्रह्मा जी ने इन तीनों मूर्तियों को आखिर यही रूप क्यों दिया था, इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ी कहानी है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण नींद के अंदर राधा राधा करने लगे थे और यह बात सुनकर आठों की आठों रानियां चौंक चुकी थी और माता रोहिणी से वह लगातार अनुरोध करती है, वही रानियां, कि उनको राधा और कृष्ण की कथाएं सुननी है। रोहिणी जी ने इस बात की शर्त रखी थी कि सुभद्रा को द्वारपाल बनाया जाए ताकि कोई भी इस कमरे के भीतर ना प्रवेश कर सके। जैसे ही कथा चालू की जाती है, उसके कथा के साथ साथ बलराम और श्री कृष्ण उसके द्वारपाल के पास आ जाते हैं और सुभद्रा इन सब चीजों को रोक नहीं पाती है। फिर सुभद्रा, भगवान श्री कृष्ण और बलराम तीनों बैठकर
कथाएं सुनने लगते हैं। कथा इतनी ज्यादा भाव विभोर करने वाली थी कि तीनों के हाथ पैर अदृश्य हो जाते हैं। उसी समय नारद जी वहां पर पहुंच जाते हैं और भगवान का ऐसा रूप देखकर उनसे ये प्रार्थना करते हैं, जो आपका ये भगवत रूप है ये पृथ्वी के सभी लोगों के लिए उपलब्ध होना चाहिए। तभी भगवान ने वहां पर तथास्तु बोल दिया था और उनके देवावास के बाद यही स्वरूप जो कि विश्वकर्मा जी बनाने का फैसला लेते हैं, उन्होंने उस पुरी के राजा को चेतावनी दी गई थी। शर्त यही रखी गई थी कि वे लगातार 21 दिन तक इन तीनों मूर्तियों को बनाएंगे, लेकिन 21 दिन तक तीनों मूर्तियों को लगातार कोई भी नहीं देखेगा। यदि उनको कार्य के दौरान कोई भी व्यक्ति ने टोका गया तो ये मूर्तियां अधूरी छोड़कर चले जाएंगे। राजा ने यह शर्त बखूबी मान ली थी और विश्वकर्मा जी ने अपना काम शुरू कर दिया था। कई दिन के बाद उस कमरे से कोई भी आवाज नहीं आई थी। राजा को यह लगा था कि किसी बूढ़े कारीगर की शायद कोई मृत्यु हो चुकी होगी, इसीलिए वे इस बात को चिंतित हो गए थे और वे अपना नियम तोड़ दिए थे और दरवाजा खोल दिया था। तभी वहां से विश्वकर्मा गायब हो गए थे और भगवान के सिर्फ मुंह और हाथ ही बने थे, पैर नहीं बने थे। राजा ने अल्टीमेट वही अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। उन्होंने ये सोचा कि शायद भगवान की यही इच्छा होगी और भगवान की जो अस्थियां यानी कि ब्रह्म पदार्थ है उनको उन्हीं की मूर्तियों के पीछे खोखली जगह पर संरक्षित कर रख दिया था और यही मूर्तियां हर 12 साल के अंदर हटाकर दोबारा से नई बनाई जाती है। और जैसे भी हो, लेकिन आज भी यही अधूरी मूर्तियां ही बनाई जाती है। अब रही बात जगन्नाथ रथ यात्रा की, ये हम अगले वीडियो के अंदर जरूर देखेंगे। अगर ये सब जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एंड फॉलो करना मत भूलें और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।